Science Academy Jammu, the way to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं सजल गुप्ता आज आप सबके लिए लेके आया हूँ। कल एक एग्ज़ाम हुआ है RIMC, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिस एग्ज़ाम में जो है 11:30 से लेके 13 साल के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। इसमें हर एक स्टेट का एक बच्चा सिलेक्ट होता है। तो इस एग्जाम में 200 मार्क्स की जो वेटेज है वो मैथ्स की रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कल जो कल एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है ये आपके 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस। लार्जेस्ट मीन आपको HCF निकालना था। आपके पास जो नंबर है, फर्स्ट नंबर इज 398, सेकंड नंबर इज 436, थर्ड नंबर इज 542। तो कितना सेपरेट करना है, फर्स्ट में से सेकंड में से 11, फर्स्ट में से 7 सेपरेट करो, सेकंड में से 11 एंड थर्ड में से 15। जब आप 7 निकालोगे दिस विल बिकम 391। 436 में से 11 निकाला तो रिमेनिंग रहेगा 425। 542 में से अगर आप 15 निकालोगे तो आपका रिमेनिंग रहेगा 527। तो ये आपके पास 3 नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स अगर निकालने हो 391 के, HCF के 2 तरीके, बट जो छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे 10th लेवल पे अगर देखा जाए तो यूक्लिड एल्गोरिथम भी है, और ये सवाल RD शर्मा की बुक 10th से क्वेश्चन लिया गया है। 391 डिविजिबिलिटी रूल देखिए क्या है, 9, 3, 12 and 13 नहीं आएगा। लास्ट 1 है, नहीं जाएगा। अगर मैं इसको 17 से ट्राई करूं, देखना क्या आएगा। 17 2 34, 51 23। तो इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 17 और 23। नेक्स्ट 425 को जब आप प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे तो 5 से जब जाएगा ये आएगा 585, 5 के साथ 17। तो दिस विल बिकम 5 into 5 into 17 एंड 527 की अगर मैं बात करूं, 527 अगेन 17 से चेक करो, 17 3 का 51 एंड 17 का 31, ये था 17 into 31। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आगे निकाल लीजिए HCF किस का, 398, 436, सॉरी 391, 425, 527 का HCF क्या होगा, दिस 17 इज कॉमन, यहाँ पे आपका HCF आ जाएगा 17। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था 17। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अंडर रूट के अंदर दिया गया यानी कि स्क्वायर रूट। तो ये क्वेश्चन आया स्क्वायर रूट का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 120409, लेफ्ट से 2 के बाद पॉइंट है तो 100 आएगा, माइनस 12544 बाय 100 अपॉन सेम नीचे 120409 बाय 100 एंड प्लस 12544 बाय 100। 100 अंडर रूट के बाहर आके 10 हो जाएगा, तो ऊपर वाला रहेगा अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 120409 माइनस अंडर रूट 12544, हियर इट इज 10 बाय 10 एंड नीचे सेम रहेगा डिनोमिनेटर में, बस प्लस आएगा। यहां तक किसी को डाउट? एलसीएम लोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का 10 एंड 10 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा अंडर रूट 120409 माइनस 12544 अपॉन अंडर रूट 120409 प्लस 12544। अब आपके पास 2 मेथड हैं स्क्वायर निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के। या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो। 120409, 2 2 और 2 का पेयर बनाया। सबसे पहले देखो इसको 12 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 3 9, रिमेनिंग बचा 304, 3 and 3 6। यहाँ पे आप अगर लेते हो 66 into 6 कितना आएगा, 6 6 36, 3 396 नहीं आएगा,
तो 65 इंटू अगर आप 5 करोगे ये भी आपका जो है 300 के ऊपर ही आएगा। 5 5 25 2 कैरी 325। तो 64 इंटू जब आप 4 करोगे 4 4 16 1 कैरी 256। तो 64 के साथ आपका आ जाएगा ये 256। तो आपका यहाँ बचेगा 8, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से आएगा 09, 64 एंड 4 68। अब लास्ट 9 है, या तो ये 3 से जाएगा या तो ये 7 से जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 9। तो या तो आप 689 8 687 इंटू 7 करोगे, ये आएगा 7 7 49 4 कैरी 8 7 56 एंड 4 6 कैरी 7 6 42 एंड 6 48। so this is gone, this is a perfect square of under root 347 का स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट गॉन। सेम आपको यही कंसेप्ट लगाना है 12544 में। तो ये आ जाएगा 12544। 12544 में आपका ये आ जाएगा पेयरिंग के हिसाब से 1 and 1 1 25 1 and 1 2 आ जाएगा। देन 21 into 1 21 444 21 and 1 22। तो ये 2 से जाएगा 222 into 2 is 444। so this is a perfect square of 112 का स्क्वायर अपॉन 347 का स्क्वायर प्लस 112 का स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट कॉन, स्क्वायर एंड रूट कॉन, स्क्वायर एंड रूट कॉन। so this will come 347 minus 112 upon 347 plus 112। so this will become 5 3 and 235 upon 954। so correct option is so far question number 2 answer is 235 upon 459। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर। एडजेसेंट साइड की अगर मैं बात करूं, सपोज ये मेरा एक रेक्टेंगल है, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, जैसे ए बी एंड बी सी, सी डी और ए डी। पूछा क्या है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये सबको पता है, ट्वाइस लेंथ की जगह 6p क्यूब प्लस 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस ब्रेड्थ की जगह 7p क्यूब माइनस 5p क्यूब प्लस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये बच्चों के लिए अलजेब्रा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप इसको इस टेक्निक से कर लीजिए। 6p क्यूब 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस p क्यूब। p क्यूब वाली टर्म p क्यूब के नीचे, तो 5p क्यूब इसके नीचे आ जाएगा, 7p क्यूब p क्यूब के नीचे, देन 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसके 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे। ऐड करो, माइनस एंड माइनस माइनस होगा प्लस, साइन नेगेटिव का रहेगा। 6 and 5 11p क्यूब 7 and 9 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 7 and 1 8p क्यूब। तो इनका ऐड करके आपका आंसर आएगा 2 टाइम्स माइनस 11p क्यूब प्लस 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 8p क्यूब। सो दिस विल बिकम माइनस 22p क्यूब प्लस 32p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 16p क्यूब। सो दिस इज द आंसर फॉर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको आया था पावर एंड एक्सपोनेंट से। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक है। देखिए a की पावर माइनस 17 एज इट इज, a की पावर m की पावर n हो जाएगा a की पावर m इंटू n। हो गया कितना, 32। अब ये 8 है, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, 2a का होल क्यूब क्या होगा 8a क्यूब रेज टू पावर 2/3। इसको ले लो लेफ्ट हैंड साइड, 16 बनेगा 4 पावर बोला है, तो 2 की पावर 4 होती है 16, तो ये बनेगा 2a रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4 a की पावर 16, 4 and 4 gone, 3 and 3 gone। This will become a raised to power minus 17, a raised to power 32, 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर, नीचे आएगा 2 इंटू a और a की पावर 16। अब देखिए ऐड करेंगे कितना आएगा 34 में से 17 निकला, a की पावर माइनस 17 प्लस 34 इंटू 4 और नीचे आएगा 2 a की पावर 17।
ऊपर हमारा 2 and 4 गया 2, न्यूमिनेटर में आप सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 17, डिनोमिनेटर में भी 17, दिस वन इक्वल टू 2, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4. So question number 5 में बोला गया है prove that the interior angle of a regular polygon is 3 times the exterior angle of a regular decagon. अब आपको पता है 3 sides triangle, 4 side quadrilateral, 5 side pentagon, 6 होगा तो heptagon, septagon, octagon, decagon. तो डेकागन समझ आता है, पॉलीगन हो नहीं, पॉलीगन होता है एंड साइड हमें नहीं पता कितनी दी है. तो ये सवाल यहाँ पे मिसप्रिंट है या गलत टाइप है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकता या हम इसको प्रूव नहीं कर सकते. सो जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन नंबर 5 किया है, अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है तो आपको इसकी 5 मार्क की ग्रेस मिल जाएगी. ये क्वेश्चन गलत है. क्वेश्चन में दिया गया है अगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज किया जाएगा 120 से, by how much percent should Dinesh reduce his consumption of sugar so that expenditure of sugar does not increase. मान लेते हैं let the cost of sugar be, कितनी मान लेते हैं, ₹100. ठीक है, मान लिया 100 रुपए की शुगर है. let the cost of 1 kg sugar be 20% increase in price of sugar. So cost of 1 kg sugar will be कितनी हो जाएगी, ₹120. तो cost of sugar in 1 रुपए की कितनी आएगी, 1/120 in ₹100. तो 100 रुपए की कितनी शुगर आई, 1/120 इंटू 1 रुपए की अगर इतनी है तो 100 रुपए की कितनी होगी. सो क्वेश्चन था शुगर की, हमने 1 kg शुगर की कॉस्ट मानी 120. जब 20% हम शुगर का प्राइस बढ़ाएंगे तो शुगर की कॉस्ट हो जाएगी 120. तो 1 रुपए की कितनी शुगर आएगी, 1/120 kg. तो कॉस्ट ऑफ शुगर इन ₹100, 1/120 into 100. जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 0 and 0 1, 5/6 आ गया. तो रिडक्शन इन कंजम्पशन, पहले अगर वो 1 kg ले रहा था तो अब कितनी रिड्यूस हो जाएगी, अब कितनी आएगी 5/6. तो रिड्यूस कितना होगा, पहले कितना था और अब कितना है, ओरिजिनल माइनस आफ्टर इंक्रीजिंग 20%. तो चेंज कितना है 1/6. तो रिडक्शन परसेंटेज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 1/6 into 100. तो 2 3 6, 2 into 50, तो 50/3. तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 50 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 3 एंड 20, 3 6 18, दिस इज 2. तो यहाँ पे आपका साइकिल बनेगा 16, 2:3. तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एलसीएम दिया है दो नंबर्स का, क्या 9 times HCF. लेट द HCF भी मान लेते हैं कितना, x. एंड अगर HCF x है तो LCM क्या है, 9 times HCF का, HCF x है तो LCM क्या हो जाएगा, 9 into x, that is 9x. एंड देयर सम, यानी कि LCM और HCF का सम कितना दे दिया है, 500. तो x plus 9x equal to 500. तो 10x कितना हो गया, 500. तो x कितना आ गया, 500/10. तो 0 and 0 1, x हो गया 50. तो therefore HCF is कितना आ गया, 50. So this is the answer for question number 7. Next question number 8. So question number 8 था, solve x plus 1 upon x plus 2 का स्क्वायर equals to x plus 2 upon x plus 4. तो इसका सोल्यूशन देखिए बड़ा
छोटा सा क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन प्लस अलजेब्रा को क्लब किया है। इसको लिख सकते हो x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो x प्लस 2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा x का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लीजिए। क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस विल कम x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू द 4x इक्वल टू x प्लस 2 एंड x प्लस 4। सो ये बन जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ एंड लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड के न्यूमरेटर के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का करने का तरीका वही, पहले x वाला सभी के साथ, फिर 4 वाला, फिर x वाला, फिर 2 वाला। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8x। अब देखिए क्या क्या कटेगा। ये x क्यूब कटा, 8x कटा, 2x स्क्वायर कटा, 4x स्क्वायर कटा। ओके, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4, राइट साइड में बचेगा 4x प्लस 8। तो यहाँ से आप इसको ट्रांसपोज कीजिए 4 माइनस 8, तो 4x माइनस एक्स हो जाएगा 3x, ये आएगा माइनस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/3। तो ये था ए मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी, लेट द मनी let original money be, मान लेते हैं कितनी, ₹x। मनी लॉस्ट, कितनी लॉस्ट हुई, 20%। 20% ऑफ x कितना होता है, 20/100 ऑफ x कितना हो गया, x अपॉन 5। देयरफॉर मनी लेफ्ट कितनी बची, x में से x माइनस 5 निकाला, कितना बचा, 4/5 ऑफ x। So 25% spent, money remaining after spending 20, money remained after spending 25%। जब उसने 25% स्पेंड कर दिया तो मनी कितनी रह जाएगी, 4/5 ऑफ x का कितना, 25%। कितना होता है 4/5 ऑफ x इंटू 25/100 कितना। तो रिमेनिंग आपके पास बचेगा 1/4 ऑफ किसका, टोटल आपके पास ये मनी थी 4/5, आपने इसमें से कितना निकाला, 1/4 ऑफ 4/5 ऑफ x, 4 and 4 gone, so this will come 4/5 of x minus x/5, so this will come 3x/5। तो यहाँ से 3x/5 आ जाएगा 480 के बराबर। तो 3x इक्वल टू 480 इंटू 5, यहाँ से x हो जाएगा 480 इंटू 5/3, तो ये आएगा 160। यहाँ से x हो जाएगा 100। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो एग्जाम में था, क्वेश्चन के दो पार्ट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz। कॉमन लोगे, कोई इसका आपको लॉजिक नहीं दिखे, बट यहाँ पे देखिए वाई जेड का प्रोडक्ट है, तो क्या ये स्क्वायर बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए वाई, 9 को आप लिख सकते हो 3z का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 3z। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी किसकी बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी यूज की, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस y माइनस 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। So this will come x minus y minus 3z
एंड x प्लस वाई माइनस 3z। तो ये आपका आंसर था फॉर पार्ट ए। और पार्ट बी में आपको 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 3 1 माइनस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, आइडेंटिटी ये वाली यूज कर लीजिए, क्या आएगा 3 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स a माइनस बी एंड 1 माइनस 2 टाइम्स a माइनस बी। सो ये आएगा 3 1 प्लस 2a माइनस 2b एंड 1 माइनस 2a प्लस 2b। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 7 में कहता है यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, ये आपका एक स्टेशन है ए स्टेशन और यहाँ पे आपका एक स्टेशन है बी स्टेशन। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 690 किलोमीटर। ओके, द कार स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। एक कार यहाँ से जा रही है, एक कार यहाँ से जा रही है। ओके, ए से बी एंड बी से ए जा रही है। आगे वो कहता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 आवर, यानी कि जब 6 घंटे हो गए पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 30 किलोमीटर। अब इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, कार 1 की या कार ए की, फर्स्ट कार की। सेकंड कार की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर कम है, तो x माइनस 10 ले लो किलोमीटर पर आवर। बस ये लिखिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। लेट द स्पीड ऑफ कार 1 क्या ले ली x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार b x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कहता है, देखना यहाँ पे स्पीड किसके बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास टाइम है, स्पीड है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इन 6 और कितना कवर करेगी 6 घंटे में। अगर स्पीड x है तो कितना होगा 6x किलोमीटर। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सेकंड इन 6 और कितना होगा 6 और स्पीड कितनी x माइनस 10। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 60 किलोमीटर। बीच में कितना जाएगा 30, तो इसका मतलब 6x प्लस 6x माइनस 60 प्लस 30 कितना होगा 690। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इसमें डिफिकल्टी लग रही है 690 टोटल, इसमें से इसने कितना कवर किया पहली गाड़ी में 6x, दूसरे ने कितना कवर किया 6x माइनस 60 और कितना डिफरेंस है 30। किसी से भी आप सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। 6 and 6x 12x माइनस 30 690, 12x 690 प्लस 30 दैट इज 720। तो 12x आ गया 720, x आ जाएगा 720 बाय 12 तो 60। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ कार 1 भी 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार 2 की कितनी हो जाएगी 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर, और हमेशा याद रखना 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्यूबिक देने का मतलब ये कोई ब्रास है जिसकी वॉल्यूम कितनी है 2.2 डेकामीटर का क्यूब। अब इसको जो है ड्रा किया गया सिलेंड्रिकल वायर में, और जो हमारी सिलेंड्रिकल वायर है इसका जो डायमीटर वो कितना दिया है 0.50 सेंटीमीटर। कहता है बताओ इसकी हाइट या लेंथ क्या होगी। तो बेसिकली वॉल्यूम का कन्वर्जन है। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रास 2.2 डेस। तो ये पार्ट शूट नहीं हुआ है, तो देख लीजिए प्रूफ अभी बोर्ड पे है। वॉल्यूम ऑफ ब्रास दिया है 2.2 डेसीमीटर का क्यूब, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये 10 and 10 गया तो 22 इंटू 100, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसी के बराबर। अब आपको डायमीटर दिया है 0.50 सेंटीमीटर,
तो रेडियस क्या आएगा 0.50/2, तो वो होगा 0.25 सेंटीमीटर। तो रेडियस को आप लिख सकते हो 25/100, तो ये आ जाएगा 25/100 इज 1/4, 1/4 इंटू 1/4, 4 इंटू 4 होता है 16, 7, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट विल बिकम 11200 सेंटीमीटर। So sum of three consecutive numbers is 156. Let the three consecutive मतलब साथ साथ में, let the three consecutive numbers be, क्या क्या बन जाएंगे, x, x plus 1, x plus 2। According to question क्या कहता है, इन तीनों का सम x, x plus 1, x plus 2 कितना दे दिया 156, तो 3x plus 3 कितना हो गया 156, यहाँ से 3x कितना आएगा 156 माइनस 3 153, तो x कितना हो गया 153/3, तो 51। therefore three consecutive numbers be, क्या बन जाएगा 51, 52 एंड 53। therefore x plus 1 is a multiple of 13 out of these numbers. So this is the proof of addition है। क्यूब रूट ऑफ 968, क्यूब रूट ऑफ 1375। 968 के अगर आप क्यूब बनाने की कोशिश करोगे तो ये आएगा 968 का 2 के साथ 4, 8, 4, 2 के साथ 242, 2 के साथ 121, 11 का 11 के साथ, तो 968 का बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 प्लस 1375 का अगर आप सॉल्व करोगे 5 के साथ देखा जाए, 5 2 10, 7 5 35 एंड 25, फिर 5 से जाएगा कितना बनेगा ये 5 4 20, 5 5 25 एंड 55, देन ये 5 से जाएगा आएगा 11, तो दिस विल कम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, ये भी क्यूब रूट, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब इंटू 11 स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 5 का क्यूब इंटू 11 की पावर 1/3, तो ये आएगा 2 क्यूब की पावर 1/3 इंटू 11 2/3 प्लस 5 3 की पावर 1/3 इंटू 11 1/3, दिस एंड दिस वन, दिस एंड दिस वन, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 11 का क्यूब रूट प्लस 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11, तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 11 आप बाहर निकाल लीजिए, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11 प्लस 5, तो दिस इज आंसर। अगर यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, 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 तो यहाँ पे आपका लास्ट बनना था 2 इंटू 5 10 इंटू 11 क्यूब का क्यूब रूट दिस एंड दिस वन, तो आंसर आता 110। तो ये क्वेश्चन अगर वो मल्टीप्लाई से देता तो बच्चे के लिए इजी था, बट सिंपल अगर आप मेथड करके आ रहे हो मे बी कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो इस क्वेश्चन के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 15 इफ 3/5 ऑफ ए नंबर exceeds 2/7 let the number be, मान लेते हैं क्या x, then according to question क्या कहता है 3/5 of number exceed its 2/7 by 44, LCM ले लीजिए 35, 7 is a 21x, 5 to the 10x equal to 44, तो ये आ जाएगा 11x by 35 equal to 44, तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 44 इंटू 35, तो 11 4 से 44, तो x आ गया 140, तो देयरफॉर नंबर इज 140। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ी सी जगह है तो क्वेश्चन नंबर 16 भी यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x अगर आपको 11 दिया है, देन आपको फाइंड करना है पहले x² प्लस 1/x² और बी पार्ट में x4 प्लस 1/x4।
तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा, x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, दिस विल बिकम x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर 2x into 1 by x, this and this gone, so x square plus 1 by x square कितना आ गया, 121 minus 2 119, अगेन यहाँ से आ जाएगा x square plus 1 by x square equal to 119, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ये आ जाएगा x square plus 1 by x square का होल स्क्वायर, ये बनेगा 119 का स्क्वायर, तो दिस विल कम x square का स्क्वायर, a square अगेन b का स्क्वायर प्लस 2 a square into plus 2ab, this will become x square 1 x4 plus 1 by x4 plus 2, तो जब आप इसका क्यूब निकालोगे 119 का तो वो आएगा 119 का क्यूब है 14161, तो ये आएगा 14161, तो x4 plus 1 by x4 equal to 14161 minus 2, so this will become 14159. So for question, so next question, question number 17 part A का क्वेश्चन है, in an auditorium 300 tickets were sold, तो टोटल टिकट्स सोल्ड कितनी हुई 300, अगर कहता है टोटल सेल ऑफ टिकट वाज दिस, दो डिनोमिनेशन की टिकट है, एक 2.5 रुपए की टिकट है और एक 5 रुपए की टिकट है, ये 2.5 रुपए की टिकट है और ये 5 रुपए की टिकट है। मान लेते हैं let the tickets of rupees 2.5 sold be, मान लेते हैं कितनी x, and tickets of rupees 5 sold and the tickets sold of rupees 5 be, कितनी होगी, टोटल टिकट्स 300 थी, x अगर ये है तो ये कितनी होगी 300 माइनस x, तो 300 माइनस x। नेक्स्ट टोटल सेल की अगर बात की जाए, x टिकट कितने रुपए की 2.5 रुपए वाली प्लस 5 रुपीज वाली कितनी टिकट 300 माइनस x, टोटल कितना 1250। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा 2.50x, 5 3 1500 माइनस 5x कितना 1250, ये हो जाएगा 2.5 में से 5 या प्लस माइनस माइनस करोगे माइनस 2.50x, 1250 माइनस 1500, दिस विल कम माइनस 250, ओके, माइनस एंड माइनस गॉन, ये बन जाएगा 250 अपॉन 100x इक्वल टू 250, सो 250 एंड 250 गॉन, तो x वाली टिकट कितनी हुई 100, देयरफॉर टिकट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपी 2.50 इज कितनी 100, इसमें आई थिंक वाज में चल रहा है, हाँ was 100 and tickets of rupees 5 sold was, वर लगाओ यहाँ पे, वर कितनी 200, क्योंकि 300 माइनस x था, x हमारा 100 है तो कितनी आ जाएगी 200, तो दिस इज द आंसर फॉर। सो क्वेश्चन नंबर 18 में था एक डाई को टॉस किया गया, लिस्ट द आउटकम, तो सैंपल स्पेस जो है, अगर एक डाई की आप बात करो, ये सपोज आपका एक डाई है लूडो का, तो क्या होगा, यहाँ पे पीछे फेस में 1, आगे 2, 3 ले लिया, ये 2 ले लो, ये 4 आ गया, यहाँ पे आपके 5 हो जाएंगे और इस फेस पे आपके 6 हो जाएंगे। तो इसी तरह का डाई होता है, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, डाई पे यही आएगा। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, अगर बेटा मैं यहाँ प्राइम नंबर की बात करूँ, प्राइम नंबर कौन कौन होगा 2, 3 और 5, लेकिन 3 और 5 क्या है ऑड, तो इवन प्राइम नंबर कौन होगा 2, तो पॉसिबल आउटकम कितनी 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी 6, therefore probability of getting an even prime number, तो number of observation possible outcomes by total number of outcomes, तो 1/6। सेकंड में उसने बोला है नॉन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर,
प्राइम बेटा मैंने आपको अभी बताया 2 3 5। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर कौन कौन, 2 और 4 एंड 6। 2 3 5 नहीं हो सकता, 4 6 नहीं होता, तो बचा क्या 1, क्योंकि 1 हमारा ना कंपोजिट है ना प्राइम है। तो गेटिंग नॉन प्राइम एंड नॉन कंपोजिट नंबर, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, कौन बचेगा 1। एक ही है, आउटकम भी एक है, तो पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। कितनी है बेटा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम, ना प्राइम है एंड नॉन कंपोजिट, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो क्या बचेगा 1/6। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है शालिनी को एक एल्युमिनियम स्ट्रिप है जिसके डायमेंशन दिए हैं। अगर लेंथ की बात की जाए, लेंथ ऑफ स्ट्रिप कितनी आया बेटा 8 3/4, सिंप्लीफाई करोगे 35/4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की अगर मैं बात करूं, ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितनी हो जाएगी बेटा 1/4। जब आप इसको इम्प्रॉपर में करोगे आएगा 5/4 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 5/4 सेंटीमीटर और ये लेंथ आपकी होगी 35/4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? देन उसने बोला है डायामीटर। तो डायामीटर ऑफ अगर मैं बात करूं किसका, सर्कल का, कितना दिया है 1/4। तो ये भी कितना 5/4 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल लूं, या अगर मेरा एक सर्कल है तो इसका ये डायामीटर होगा। इसी तरह से एक और सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, तो कितने बन सकते हैं? तो डायामीटर ऑफ सर्कल and in number of circles into diameter of one circle किसके बराबर हुआ, किसके बराबर, लेंथ के बराबर। किसकी लेंथ, स्ट्रिप की लेंथ कितनी 35/4, एक सर्कल की 5/4 इंटू n, 4 and 4 गॉन, n कितना 7। तो नंबर ऑफ सर्कल कितने बने 7। तो देयरफॉर शालिनी कैन कट 7 सर्कल्स। आगे उसने पूछा कितना बचा। देखो सबसे पहले लेंथ ब्रेड्थ दी है तो एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल लो। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 35/4 इंटू 5/4 ले लो, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 4 140 एंड दिस इज इक्वल टू 175/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल 7 सर्कल। तो एरिया ऑफ 7, एरिया सर्कल आ गया पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ 7 सर्कल्स 7 पाई आर स्क्वायर। तो 7 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना 5/4 इंटू 5/4, यही है। 7 and 7 गॉन, तो दिस विल बिकम 22 इंटू 25/16 और डायामीटर 5/4। तो रेडियस आपका हो जाएगा, डायामीटर अगर ये है तो रेडियस कितना होगा 5/8। तो ये हो जाएगा 5/8 तो 64। क्लियर, 64 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 11/32। तो 25 इंटू 10 2, ये आ जाएगा 250 एंड दिस 275/32। तो एरिया जो आपका बचेगा वेस्टेज इक्वल टू स्ट्रिप का टोटल एरिया 175/16 एंड जो सर्कल्स का है वो कितना है 275/32। एलसीएम कितना 32, ये कितना हो जाएगा इंटू 2। तो 350 माइनस 275, ये बनेगा 75/32। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 32 2 64, रिमेनिंग इज 11। तो ये आएगा 211/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 था
द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, आपको एक रेक्टेंगल दिया गया पी क्यू आर एस, यहाँ पे आपको एंगल ओ पी क्यू यानी कि ये एंगल आपको मिला है 48, आपको बताना है ये एंगल कितना होगा। सबसे पहले आपको पता है रेक्टेंगल की जो दो डायगोनल्स हैं, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। तो एंगल 1 प्लस 48 कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 आ गया 90 माइनस 48 डिग्री, दैट इज 42 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट? मान लो इसको एंगल 4, तो एंगल P प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी कितना 180 डिग्री। कौन सी कंडीशन? एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से आ जाएगा 90 पी एस क्यू एंगल 2 प्लस एस क्यू पी एंगल 4 कितना हुआ 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से बोल सकते हैं क्या एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके बराबर 180। बट PQRS बीइंग रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल हो तो ये पैरेललोग्राम होगा, सो इज पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज PQ पैरेलल SR एंड दिस इंप्लाइज and PR is transversal, so this implies angle 6 equal to angle RPQ, alternate interior angles. Next, diagonals of rectangle bisect each other at right angle. तो जो diagonals होती हैं वो bisect करती हैं each other को at right angle। तो इसका मतलब इस O पे पॉइंट कितना बनेगा 90 डिग्री एंगल। तो इन ट्राइंगल SOR दिस इंप्लाइज एंगल SOR क्या होगा 90 डिग्री। सो इन ट्राइंगल SOR एंगल 3 प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SRO 180 डिग्री। कौन सी कंडीशन? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा एंगल 3 प्लस 90 डिग्री प्लस SRO 48 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 प्लस 138 डिग्री 180 डिग्री आ गया। तो एंगल 3 विल बिकम 180 माइनस 138। सो यहाँ से एंगल 3 हो जाएगा 42 डिग्री। सो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। सो स्टूडेंट मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। तो पार्ट ए आज कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट पार्ट भी आपका बहुत जल्द, जिस दिन भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया या कोई हॉलीडे हुई तो आपको पार्ट भी इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जून में होगा। जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे उस फॉर्म के लिए, तो उस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कीजिए। इस एग्ज़ाम से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो ये सीखिए कि लेवल चेंज हो रहा है। पुराने पेपर्स करने का ये मतलब नहीं है कि पेपर उसी टाइप का आएगा। पेपर का स्टाइल वो चेंज करते रहेंगे। आपको बस पढ़ना है, मेहनत करनी है। कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर हमारी तरफ से अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।